यूसीसी एक देश में एक जैसा सबके लिए नियम है। ये देश एक है, कानून एक है, संविधान एक है। और इसमें भेदभाव क्यों है कि हिंदू के लिए अलग है, अदर जो हमारे धर्म है उनके लिए अलग है। नमस्कार, मैं रेनू प्रीति, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इस वक्त हम खड़े हैं देहरादून स्थित उत्तराखंड विधानसभा के ठीक सामने। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है और कई सारे विषयों पर, मुद्दों पर इस बार मानसून सत्र में चर्चा होगी। कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी कानून को लागू कर सकते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून। अगर किसी भी राज्य में यूसीसी लागू होता है तो वहाँ पे शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी, सभी विषयों पर एक कानून पूरे राज्य के लोगों को अपनाना पड़ता है। ऐसे में इस बार क्या ये कानून यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू होगा? क्या सीएम धामी इस मानसून सत्र से इसे यहाँ पे लागू करेंगे? ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी हम खड़े हैं ग्राउंड में, हम जानेंगे उत्तराखंड की जनता से, देहरादून की जनता से कि वो यूसीसी को कैसे देखती है। क्या वो चाहती है कि उत्तराखंड में यूसीसी कानून आए? तो आइए चलते हैं सीधे जनता के पास और जानते हैं उनकी क्या है यूसीसी को लेकर राय। इस वक्त हम देहरादून के पलटन बाज़ार में मौजूद हैं। एकदम हरी भरी ये बाज़ार होती है, कई संख्या में यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं। एक सज्जन व्यक्ति मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि यूसीसी को ये कैसे देखते हैं। सर, यूसीसी कानून सीएम धामी ने कहा है कि वो इस बार लागू करेंगे, विधानसभा सत्र चल रहा है। क्या लगता है आपको, यदि यूसीसी कानून लागू होता है, पहले तो क्या ये लागू होना चाहिए, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, लागू तो होना चाहिए इसको, लेकिन इसमें कई सारी विसंगतियाँ हैं, उसे दूर करके, ताकि किसी भी पक्ष को मतलब ना इसे ये असुरक्षित महसूस न करे। वो लागू तो होना चाहिए। किस तरह की विसंगतियों की आप बात कर रहे हैं? जैसे कुछ मतलब जातियों या अल्पसंख्यकों को मन में भय रहता है कि इससे कहीं ऐसा ना हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको मतलब सरकार की ओर से प्रचार प्रसार अच्छी तरह से कर देना चाहिए ताकि ये लागू हो जाए। देखिए, पूरे देश में एक हमारा इकलौता राज्य है, मांग तो कई समय से उठती आ रही थी कानून लागू करने की, लेकिन सीएम धामी ने ये पहल की कि उन्होंने कहा कि मैं इसे लागू करूंगा। तो सीएम धामी का ये कहना कि वो यूसीसी को लागू करेंगे, ये फैसला उनका कैसा लगा आपको? उचित कदम है। जो भी अच्छा काम होता है उसकी सराहना होनी चाहिए। ठीक है जी। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और बहुत सारे विशेष धर्मों के लोग भी यहाँ रहते हैं। यदि यूसीसी लागू होता है तो इस पहाड़ी राज्य को फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो जो भी हो, लेकिन लागू होने से सबको ठीक रहेगा। मेरा जो मत है उससे फ़ायदा ही होगा। मैं कहता हूँ यूसीसी जरूर लागू होनी चाहिए, क्योंकि यूसीसी एक देश में एक जैसा सबके लिए नियम है। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके लिए एक नियम है। यूसीसी सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस समय धामी इलेक्शन लड़ रहा था उस समय उसने कहा था कि मैं यूसीसी सबसे पहले लागू करूँगा। आज 1.5 साल से ऊपर हो गया उसे मुख्यमंत्री बने हुए, अब भी कहते हैं इस साल में लागू कर देंगे। करेंगे कब भाई? कहने का क्या फ़ायदा जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे आप उस चीज़ को। आप लागू करिए। मैं तो यूसीसी के 100% समर्थन में हूँ कि ज़रूर लागू होनी चाहिए पूरे देश में। मानसून सत्र चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इस सत्र में शायद लागू होगा। लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको, लागू करेंगे? ये शायद क्यों लग रहा है? लागू होगा। दो बातें हैं, मैं इस काम को लागू करूँगा, मैं शायद लागू करूँगा। शायद का मतलब आप डाउटफुल है। आप कहिए कि मैं इस सत्र में उसमें इसको लागू करूँगा। जब उसका सारा एजेंडा आ गया, सब उसका जो भी तुमने उसको दिया था कमेटी को, उसकी रिपोर्ट आ गई, तो फिर क्यों नहीं लागू कर रहे? फिर देरी किस बात की है? करिए लागू। तभी इस सरकार के अंदर विल पावर बहुत कम है। ये चाहे मोदी हो, चाहे ये धामी हो, एक योगी है जो जिस बात को कहता है करके दिखाता है। मैं तो कहता हूँ योगी को प्रधानमंत्री बना दो पूरे देश का, एक बार में देश को सीधा कर देगा वो योगी। क्योंकि वो जो कहता है वो करता है, और ये जो कहते हैं वो सोचते हैं, करते नहीं हैं। विकास जी, आप यूसीसी कानून को कैसे देखते हैं? क्या पूरे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए ये कानून अच्छा है? क्योंकि सीएम धामी ने कहा था कि वो लागू करेंगे। मानसून सत्र चल रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार लागू हो सकता है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल पुरजोर तरीके से उसको प्रभावी करने के लिए यहाँ के सीएम लगे हुए हैं और संभव है कि वो लागू हो भी जाए। लेकिन मेरा मानना यह है कि कानून बहुत बने हैं और लेकिन उन कानून का पालन वास्तव में हम करा पाते नहीं करा पाते। देखिए, देश एक है, कानून एक है, संविधान एक है। तो जो अपने अलग अलग नियमावली है उसमें हिंदू नियमावली है,
सिख नियमावली है, ईसाई नियमावली है या मुस्लिम नियमावली है। देखो, सिख, ईसाई और हिंदू ये मान जाते हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन जो मुस्लिम कौम है वो कभी भी शरीयत से अलग चलने का प्रयास नहीं करती और शरीयत के कानून का लाभ उठाकर वह देश के कानून का मजाक उड़ाते हैं। तो यूसीसी को लागू करवाना और मजबूती के साथ उसको लागू कराने के बाद उसके अंतर्गत सभी लोग आएंगे, देश का हर व्यक्ति आएगा। अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार की होती है ये देखने वाली बात है। कानून आप लागू कर देंगे, क्या होगा? कानून तो पता नहीं पहले भी कितने लागू हुए हैं। एक देश एक कानून, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस मानसून सत्र में हो सकता है वो इसे लागू कर सकते हैं। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पूरे उत्तराखंड की बात है और ऐसे में कांग्रेस की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। हम मौजूद है कांग्रेस भवन में, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी हैं। तो जोशी जी, आप कैसे देखते हैं यूसीसी कानून को? सीएम धामी का कहना है कि वो लागू करेंगे, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, ये तो सरकार का अपना निर्णय है। सरकार ने इसमें विपक्षी दलों की तो कोई बैठक बुलाई नहीं है, कोई सर्वदलीय बैठक नहीं है, किसी कोई बातचीत नहीं की और सरकार अपनी मर्जी से हरदर्मिता में है और तुगलकी फरमान जारी करना चाहती है तो कौन रोक सकता है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि इस प्रदेश में और भी काम बहुत है। कानून सही होने और न होने पर सवाल नहीं है, सवाल है कि क्या वो कानून इस प्रदेश के लिए ज़रूरी है। इस प्रदेश में मैंने कहा ना, अन्य मुद्दे भी हैं। दैवीय आपदा से पूरा प्रदेश करा रहा है ये जानबूझ के, क्योंकि ये भाजपा का अपना एजेंडा भी है। भाजपा अपने एजेंडे को ज़बरदस्ती देश में थोपना चाहती है। 2-3 बातें उनके एजेंडे में हैं, ये एक बात ये भी है। ठीक है, मैंने कहा ना, ये हरदर्मिता है, ज़बरदस्ती है, आप लागू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन सरकार, आप एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है कि आप इन मुद्दों को भी तरफ भी देखें, इनमें भी चर्चा करिए, इनका समाधान भी निकालिए। इनका समाधान आप कब निकालेंगे, ये हमारा कहना है। कहीं ना कहीं इतिहास पुरुष बनने की होड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ज़्यादा ही गरम खा रहे हैं। पहले धर्मांतरण कानून की डुगडुगी, फिर लव जिहाद और लैंड जिहाद, और अब यूसीसी की डुगडुगी जिस तरह से वो पीट रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यूसीसी का जब तक ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा और उस पर एक व्यापक चर्चा नहीं होगी, उसमें ये समझ नहीं आएगा कि किसकी अनदेखी हुई है यूसीसी में, किसके साथ पक्षपात किया गया है, क्या सारे धर्मों को, जाति को, समुदायों को, वर्गों को, पंथों को एक साथ उसका समायोजन किया गया है कि नहीं किया गया है। उससे पहले उसको विधानसभा सत्र में लाना कुछ ज़्यादा जल्दबाजी होगी और कहीं ना कहीं दिल्ली वाले एक तरह से इशारा धामी जी को दे चुके हैं कि वो यूसीसी पर ज़्यादा प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि यूसीसी अगर आएगा तो देश के अंदर आएगा और उसको बड़े आका उसका श्रेय खुद लेना चाहेंगे। और ऐसे में ये स्टेट का इशू है भी नहीं। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री धामी, जो अतिक्रमण अभियान चल रहा है, जो आपदा प्रदेश में आई हुई है, जो डेंगू प्रकोप चल रहा है, जिस तरह से सड़कें व्याधित हैं, इन सारी चीज़ों को अनदेखा करके केवल एकमात्र फोकस मुख्यमंत्री धामी का यूसीसी होना दाल में काला की तरफ इंगित करता है। आम जनता की राय लेने के लिए हम आ पहुँचे हैं देहरादून के घंटाघर स्थित एक गांधी पार्क में। यहाँ कई तरह के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति खड़े हैं, इनसे जानते हैं। सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो यूसीसी कानून को लागू करेंगे। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप एक आम नागरिक हैं, क्या यूसीसी कानून लागू होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। जब इस देश में कानून सबके लिए एक है तो ये समान नागरिकता का भी कानून एक होना चाहिए। और इसमें भेदभाव क्यों है कि हिंदू के लिए अलग है, अदर जो हमारे धर्म है उनके लिए अलग है, वो नहीं होना चाहिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तराखंड के, बहुत ही सकारात्मक कदम उठा रहे हैं और हमारा तो दिल से बहुत समर्थन है उनके लिए। और धामी जी और मोदी जी अगर ये कानून को पास करवा देते हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इससे जो है लोगों में एकता ही बढ़ेगी। जो छुटवैये नेता इधर उधर जो भ्रम फैला रहे हैं ना, तो आम पब्लिक में वो चीज़ नहीं है। आम पब्लिक को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। आम पब्लिक चाहती है सबके साथ एक सा व्यवहार हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो,
गरीब हो अमीर हो, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। सभी धर्म समान हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। युवा एक देश का भविष्य होता है और यूसीसी कानून भी एक देश का भविष्य ही हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में एक समान कानून लाने की बात कही जा रही है। गांधी पार्क में कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं आपका क्या नाम है और यूसीसी कानून क्या आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से इसकी पहल हो रही है। सीएम धामी कह रहे हैं कि वो लागू करेंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम समक्ष देवली है और मेरे को जितना लगता है कि यूसीसी जो कानून है ये होना चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी लोग देख रहे हैं ये लव जिहाद भी चल रहा है, बहुत चीज़ें चल रहा है आजकल। और लड़कियां जैसे मॉमडेंस, मैं ज़्यादा एक को पर्टिकुलर वो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि लोग हिजाब पहन के जा रहे हैं। ऐसे में जो हमारे फिर हिंदू है वो भी फिर अपना कपड़े पहन के जाएंगे, तो ऐसे में फिर और लड़ाई होने का वो होएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूसीसी कानून आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए सबके लिए सब कुछ, ये कानून सबके लिए हर चीज़ एक अच्छा है कि जो एक समान होना चाहिए हर चीज़, जिससे हाँ, क्योंकि फिर धर्म की उससे भी लड़ाई भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। सबको एक पर्टिकुलर एक चीज़ वो शेड्यूल में रहेंगे सब लोग, क्योंकि है तो हम भारतीय हैं। हाँ एग्जैक्ट। हाँ मैम, सब जगह जिस पूरे देश में जैसे कानून लागू है वैसे यहाँ पर उत्तराखंड में होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में ये थोड़ी ना कि दूसरी जगह कानून होगा, एक जगह दूसरा होगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो सब देशों में, सभी राज्यों में एक ही कानून है, वो भी यहीं पर लागू होना चाहिए उत्तराखंड में। यानी सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून। जी बिल्कुल, लागू होना चाहिए, सबके लिए कानून होना चाहिए। जी सीएम धामी कह रहे हैं कि मैं इस बार लागू करूंगा। अगर वो लागू करते हैं तो उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा पूरे देश में। जी बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। हम तो चाह भी रहे उत्तराखंड पर एक राज्य बने। जी, तो आप सहमत हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो ये देश के लिए अच्छी बात है? देश के लिए बहुत अच्छी बात है जी। हम उत्तराखंड को और आगे बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो जागरूकता हो वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो अब हो रही है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हो जाए। धामी सिंह से हमें प्रार्थना होगी, हम उत्तराखंड को और ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर हम भी सहयोग दे सकते हैं इसमें। तो ये कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देहरादून की जनता से जानी। हम विपक्ष के नेता के पास भी गए। कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि बिल्कुल यूसीसी कानून बहुत अच्छा है, इसे लागू किया जाना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है और इन मुद्दों से परे वो यूसीसी कानून को लाने की बात कर रही है। हालांकि एक नेता का तो ये भी कहना था कि लाएंगे तो इस कानून को देश के आका यानी कि पीएम मोदी ही, और सीएम धामी केवल प्रचार प्रसार इस कानून का कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि ये कानून उत्तराखंड में कब तक लागू होता है और आप लोग, आपके विचारों में यूसीसी कानून कैसा है, क्या ये लागू होना चाहिए और ये कितना सही है पूरे देश की जनता के लिए। पूरे देश में एक समान कानून हर नागरिक पर होना चाहिए लागू। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? खबर उत्तराखंड पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मैं रेनू प्रीति, वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ, खबर उत्तराखंड, देहरादून।